खाने के लिए वहाँ पर रुके, पहले इडली खाए, फिर नीचे गिर गए। ये कब हुआ वाक़या ये? 22 नवंबर। 22 नवंबर। तो फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, गिर गए? फजर की नमाज़ पढ़ के जी हाँ आ रहे थे, तो इडली खाने के लिए रुके, पहले इडली खाए, दूसरी इडली में नीचे गिर गए। गिरने के बाद कोई हेल्प करने की सपोर्ट करने की बहाने से आके इनके जेब में जो अमाउंट था वो लेके चले गए। हाथ पे घड़ी थी, 2-3 हज़ार रुपये थे, वो लेके चले गए। हाथ पे घड़ी आपके थी। बैंक में कोई अकाउंट है आपके ने? जी हाँ है। कहाँ है बताइए अकाउंट, या गूगल पे कुछ है? जी हाँ मेरे नंबर पे है। आपका गूगल पे बोलो। 8328 8328 133 133 089। 083। तो क्या हुआ, क्या बोले मुफ्ती साहब को? मुफ्ती साहब को फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए, ग्रेस। तो वहाँ पर बोले MRI कराओ। MRI कराते ही बोले क्लॉट हो गया, 47 आवर्स डेंजर जोन में है। बोले यहाँ पर एडमिट करेंगे आप तो पर डे 35,000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर मैं उस्मानिया की साइड गई। वहाँ जाने के बाद देखी तो वहाँ पर अजीब व गरीब मसला, हाफिज़ साहब कभी बाहर निकलने नहीं देते, कभी हम गए नहीं। फिर वहाँ से घर में लेके फिर इनके फ्रेंड्स वगैरह जो साजिद भाई और अपने यूसुफ साहब, उन लोगों को एक वॉइस भेज दी मैं, मेरे पास नंबर था उनका। अल्लाह जाने गैब अंधेरे में एक तीर मार के छोड़ी, बेचारे बात करे। फिर गुड मेडिकल के लिए कोई उनके जानने वाले हैं, फाउंडेशन उनका SF भी कुछ है, वो लोग लेके गए गुड मेडिकल, वहाँ से ट्रीटमेंट करा के लेके मेडिसिन वगैरह दिला के। वो लोग भी वही बोले हम 15 डेज़ की दे रही, इनका कोई चांस नहीं है, बहुत दूर चले गए। मुश्किल है, 15 दिन की आप दवा ले, अल्लाह से दुआ करो। बोले गुड मेडिकल में, वहाँ से लेके घर में लाने के बाद में ये हाथ, ये पैर, लेफ्ट लेग वर्किंग में है। अजीब गरीब कैफियत हो रही थी, ऐसा मार रहे थे, तकलीफ क्या हो रही नहीं मालूम। बात नहीं कर सके? नहीं बात, कुछ खा रहे भी नहीं थे। तो फिर मेरे को सब एडवाइस दिए मोहल्ले वाले कि यहाँ ले जाओ आप, तो मैं यहाँ लाई। अभी थोड़ा बहुत बेचैनी तो ख़त्म है, थोड़ा बहुत खा रहे, मतलब लिक्विड चाय वगैरह ही पी रही और कुछ नहीं। अगर इनका कोई अच्छे हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराए तो क्या खर्चा आता है इनको? मैं मालूम करी 3 लाख से ऊपर बोल रहे हैं भाई। 3 लाख तक आता हूँ? जी हो, अबाउट 3 लाख बोले। आप कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे थे मुफ्ती साहब? अभी कहीं नहीं दे रहे थे, लास्ट ईयर से। हाँ, इससे पहले 1 साल पहले से? 1 साल पहले से कहीं दे रहे थे, मेरे को इतना याद नहीं है। मेरी ज़िंदगी पलट गई। मैं आपके हर वीडियो देख के सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपकी लाइक करती थी, आपके हक में रात दिन दुआ करती थी कि गरीबों का मसीहा है, अल्लाह ताला आपको खड़ा करे। आज मैं आपकी कतार में, कितने दिन से मैं अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ कि किसी तरह सलीम भाई गाड़ी में बोले 10 मिनट पहले बोले किसी तरह अमजद भाई के पास मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ आज सुबह, प्लीज़ हेल्प मी भाई बोल के डाली मैं आपको। नहीं वो रहने दीजिए माँ, मेरे को अभी हम लोग एक मस्जिद के इफ्तिताह में गए थे जी, अभी रास्ते में बोले कोई मुफ्ती साहब ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी अहलिया का मेरे को कॉल आया था, आप चलते क्या? तो चलो बोल के उठ गया मैं इमीडिएट। स्टार्टिंग में तो मेरे को पहचान रहे भी नहीं थे, जो हाथ काम कर रहा उसी से मेरे को फाइट दे रहे थे। अंदर क्या कैफियत है नहीं मालूम। बात कर सकते? नहीं, हियरिंग भी मेरे ख्याल से स्लोली हो गई। इशारा कर रही? जी हाँ। साहब सलाम अलैकुम। अल्लाह की शान अमजद भाई, मैं हैरान हूँ। मेरा नाम सलीम है, ये अमजदुल्ला खान है, हम दोनों आए हैं आपके लिए। वालिद से मुलाकात करे थे जी जी, मेरे हस्बैंड, जिस टाइम पे आपके वालिद वोटिंग के लिए वो राउंड लगाते थे। आप लोग बल्लागुड़े में कब से? करीब 8 साल हो गए हमारे को। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मुस्तफ़ा नगर के साइड में रहते थे। तो जब आपके पापा से मुलाकात अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। मैं फ़िलहाल जो हूँ चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में हूँ।
अभी कुछ ही देर पहले मैं और सलीम भाई एक आपके मस्जिद के इफ्तिताह में गए थे हम लोग। तो मस्जिद के इफ्तिताह से वापस होते वक्त सलीम भाई ज़िक्र किए कि कोई मुफ्ती साहब एडमिट है हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो है ज़ेर इलाज है, अपन चल के मिजाज पुरसी करेंगे और उनको कुछ मदद करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए, अभी पता चला कि मुफ्ती जमालुद्दीन अंसारी साहब, तो ये जो है हमारे बंदलागुड़ा इस्माइल नगर में है। शहर के कई मदरसों में और कई मसाजिद में आप खिदमत किए हुए हैं। इनका ताल्लुक़ एक्चुअली ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के है, लेकिन पिछले एक 25 साल से यहीं हैदराबाद में है। 50-60 साल से हैदराबाद, जी तकरीबन 50-60 साल से हैदराबाद में है। और आप मुफ्ती है, अल्लाह क्या कलाम है आपके सीने में। बहुत ताजुर्दा हो के उनकी अहलिया बोल रहे थे कि मैं आपको दिल से याद कर रही थी और आप आ गए। तो वाकई दिल से याद कर रहे थे, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। इनका गूगल पे नंबर है 8328-133 जी ये मैं बोलता हूँ फिर से 8328-133-089 इनका नंबर है। जो भी साहिब खैर इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनकी एज है तकरीबन 70 ईयर्स एज है, 75 ईयर्स एज है और इनको ब्रेन क्लॉटिंग हुआ है। तो उसकी तरफ से एक हाथ एक पैर, बिल्कुल बात भी नहीं कर सक रहे हैं, आदमी को पहचान रहे नहीं। और तो अब यहाँ यूनानी हॉस्पिटल में तो इलाज हो रहा, लेकिन यहाँ से कोई बेहतर हॉस्पिटल में कोई इनको शिफ्ट करा सकते, क्योंकि करीब 3-4 लाख रुपए लगते बोल रही। अगर कोई इंतज़ाम कर सके तो मैं इनका अकाउंट नंबर गूगल पे और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ मैं। सलीम भाई आप भी ज़रा अपील करिए। मुझे कल से जो है मुफ्ती साहब की अहलिया का फ़ोन आ रहा है कि सलीम भाई आप यहाँ आके गए थे चार मीनार के दवाखाने में, मुझे मालूम हुआ। और आप ऊपर भी थे, दूसरे वार्ड में थे। आप जाने के बाद इत्तला मिली कि आप यहाँ पे आए। उस दिन आके मैं ब्लैंकेट्स पैसे ये पैरालिस मरीज़ों में, बच्चों के चिल्ड्रन वार्ड में बांट के गया। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, एक दिन का वक्त दीजिए, मैं हाज़िर होता हूँ। तो आज शिवरामपल्ली में मस्जिद का इनाग्रेशन था, तो वहाँ पे मैं अमजदुल्ला खान खालिद गए थे। तो रास्ते में मैंने अमजदुल्ला खान से कहा कि एक मुफ्ती साहब हैं जिनकी अहलिया का फ़ोन आ रहा है, बहुत परेशान हैं। 2 लड़कियां थे जिनके शादियां हो गए। अब माली तौर के ऊपर इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके ख़र्चे को भी पैसे नहीं हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और कुछ दवाएं बाहर से लिखे तो उसके भी पैसे नहीं हैं। ये इलाज पैरालिसिस का ये दवाखाने में बहुत अच्छा होता है, यूनानी दवाखाने में। जो दूसरे दवाखाने हैं बनिस्बत मैं कहूँगा कि उसके अंदर ये ट्रीटमेंट नहीं है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट यूनानी में है, बहुत से एज फैक्टर भी है। अच्छे से अच्छा इलाज यहीं हो सकता है, ये यूनानी हलवों में और यूनानी टानिकों में इसकी ताकत है। तो लोग जो है ये इलाज से बेहतर होते हैं, ये देखा गया है। तो अल्लाह इनको शिफा दे। मैं प्रिंसिपल मैडम से भी मिल के मुफ्ती साहब के लिए करूँगा। आप तमाम से गुजारिश है इनकी मदद फरमाएँ। मैं रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से चूँकि आया हूँ तो कुछ मुफ्ती साहब की खिदमत में कुछ पैसे देकर उनसे दुआ की, उनके अहलिया से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ फरमाइए, अल्लाह दिया है जी। दोबारा और एक बार इनका गूगल पे नंबर रिपीट कर रहा हूँ 8328-133-089। इंशाल्लाह मेरे से भी जो भी हो सकता मैं भी जाऊँगा। और आप लोग आप भी एक बार ज़रा अपील करिए ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश है कि मेरे शौहर के लिए मदद कीजिए और दुआ कीजिए। जो मक्के मदीना में है, कसरत से दुआ कीजिए मेरे शौहर के लिए, हाफिज़ साहब के लिए। इनके अलावा मेरा कोई नहीं है जी। हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती है, कारी है, उनके हक़ में दुआ कीजिए। उनकी याददाश्त भी धीमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता था। लास्ट ईयर इनके फ्रेंड की वजह से ये सब हुआ। इतनी फ्रेंडशिप थी दोनों की। वो सुबह 2 बजे से 12:30 तक बैठे थे इनसे मिलने के लिए। इन्हों शुगर की दवा खा के सो गए थे। आखिर पे उनको मैं जबरन भिजाई, उठे बाद आप कॉल कर लीजिए। जब ये उठे वो इनका इंतकाल हो गया था, तो उसमें झटका लग गया इनको। अस्सलाम वालेकुम।
नवंबर की लास्ट ईयर 10 तारीख को उनका इंतकाल हुआ। 15 तारीख को आपको फिर से आए थे, फिर हम लोग ट्रीटमेंट कराए घर के पास ही। नहीं नहीं, ऐसे ही बीच में ही। ठीक है इंशाल्लाह।